तीसरे चरण में सरपंच पद के लिए 4,906 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि वार्ड पंच पद के लिए 10,205 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 32 सरपंच, 4,439 वार्ड पंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। आज 31,87,000 से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में 16,66,814 पुरुष मतदाता हैं, 15,20,762 महिला मतदाता चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने सभी मतदाताओं से यह अपील की है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना करें और निर्भीक होकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि घूंघट में आने वाली महिला मतदाता भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं ताकि सुरक्षित मतदान हो सके। और क्या इस वक्त चल रहा है, आइए सीधा रुख करें जयपुर का। जयपुर में हमारे संवाददाता दीपक बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, फिलहाल वहां से क्या ताजा जानकारी? 7:30 का वक्त है चुनाव में मतदान करने का और 5:30 तक चलेगा। देखिए, जो चुनाव है उसमें सरपंच और पंच के लिए जो मतदान है, इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। सिर्फ आधे घंटे पहले चुनाव की शुरू हुई थी, लेकिन सुबह 7:30 बजे और शाम को 5:30 बजे तक यह प्रक्रिया रही। मतदान के मतदाता है वो अपने गांव को मुखिया का। दीपक, आपको रोकेंगे, फिलहाल जोधपुर की ओर रुख कर रहे हैं अनीश हमारे साथ मतदाता बने हुए लगातार हमारे साथ। क्या कुछ वहां से अरुण, क्या कुछ अपडेट्स वहां से? गीतांजलि, मैं बताना चाहूंगा पौन घंटे बाद ये मतदान केंद्र हो गई थी, इसलिए पूर्ण घंटा हो गया। अभी खड़े हैं, अभी चालू हुई पूर्ण घंटा बाद में। हाँ, करीब 7:30 से यहाँ खड़े हैं, फिर बाद में अब मशीन गड़बड़ होगी तो अब ठीक होगी, अब देने को जा रहे हैं। गीतांजलि, बात है कि करीब पौन घंटा हो गया, मशीन बंद थी, लेकिन मैं एक चीज़ दृश्य दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन शिव को दिखाए। इस तरह से आप देखिए, महिलाएं घूंघट में आई है अपनी सरकार चुनने के लिए, लेकिन जो बात की जाएगी अगर सोशल डिस्टेंसिंग, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। लोगों के बीच में जो दूरियाँ होनी चाहिए कोरोना को लेकर, वो नज़र नहीं आ रही है। लोगों में उत्साह है अपनी सरकार चुनने का, लेकिन प्रशासन को भी इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और जोधपुर की चुनाव होने का अरुण, आखिर ये तस्वीरें आखिर हमें ऐसी क्यों दिख रही हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए थे जो नाकाफी हैं। प्रशासन की ओर से क्या यहाँ अधिकारी नहीं तैनात किए गए हैं? क्या वो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवा रहे? बिल्कुल गीतांजलि, प्रशासन की तरफ से अधिकारी चलिए अरुण, और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल अजमेर की ओर रुख कर रहे हैं हम। अजमेर मनवीर हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके ओर रुख कर रहे हैं। मनवीर, क्या कुछ वहां से ताजा हालात, क्या तस्वीर? देखिए गीतांजलि, जो अजमेर जिले की नवगठित सावर पंचायत समिति है उसकी 21 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है। नज़ारे हम हमारे तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से बात चाहे जयपुर की कर लेते हैं या जोधपुर की कर लेते हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, सभी जगह पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन बात अगर हम अजमेर की करते हैं तो अजमेर जिले के अंदर कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के जिस तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है वो साफ तौर पर हमको यहाँ पर भी नजर आ रही है। तमाम ग्रामीण अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से यहां पर पालन किया जाए। सुबह से ही 7:30 बजे से ये मतदान प्रक्रिया यहां पर 21 ग्राम पंचायतों के लिए शुरू हुई थी और कहीं से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने अभी तक नहीं आई है। सभी स्थानों के ऊपर जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तमाम जो व्यवस्थार्थ लगे हुए अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो। साथ ही साथ राज्य सरकार और निर्वाचन विभाग की तरफ से जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन हो। एक खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र के इस महापर्व की यहाँ से हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें वोटिंग को लेकर के जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं यहाँ पर मतदान केंद्रों तक
तक पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रही हैं। हमारे साथ में स्थानीय सहयोगी बालमुकुंद भी हैं। बालमुकुंद, किस तरह के हालात, क्योंकि ये पहली बार है जो सावर पंचायत समिति का गठन किया गया और उसकी 21 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार सावर नई पंचायत समिति बनी है और 60,470 मतदाता 21 ग्राम पंचायतों में 5 सरपंचों के भाग्य का फैसला करेंगे। एडिशनल एसपी जयनारायण मीणा और पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा सुबह से ही गश्त कर रहे हैं मतदान केंद्रों पे और तकरीबन 21 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी मॉक पोल के बाद में मतदान शुरू हुआ है। तो देखिए, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्व में ही यहाँ पर बिल्कुल मनवीर व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हालांकि पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और जयपुर में क्या कुछ हालात हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, किस तरह के वहां पर हालात देखे जा रहे हैं? इससे पहले हमने देखा था कि कुछ समर्थक ऐसे थे जिन्होंने चुनाव के बाद हंगामा भी किया था और पोलिंग बूथ पर जाकर हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ भी की थी। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें, उसके मद्देनजर देखें, क्या कुछ खास तैयारी की गई है इस बार तीसरे चरण में? और आइए दीपक की ओर रुख करें, हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक, वहां जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं भारी तादाद में, अभी हमने अजमेर की स्थिति जानी, महिलाएं भारी संख्या में पहुंच रही हैं, क्या ऐसी तस्वीर वहां भी देखी जा रही है? महिलाएं खासी उत्साहित इस चुनाव को लेकर खास तौर पर? देखिए, पहले और दूसरे चरण की जो तस्वीरें थी वो भी यही दिखा रही थी कि लोकतंत्र के उत्सव में हर मतदाता ने इस उत्सव के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाई। क्योंकि कोविड से पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी पोलिंग परसेंटेज कोविड के कम था, लेकिन कोविड के बाद जो फर्स्ट और सेकंड फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें 84-85% पोलिंग हुई है। और राजस्थान में तीसरा चरण है जहाँ पर 975 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर 31 लाख से ज़्यादा मतदाता आज दिन भर कतारों में लगकर अपना गाँव का मुखिया चुनेंगे। सुबह से ही जो मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। कोविड की गाइडलाइन की पालना करानी है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में देखा गया कि कई मतदान केंद्रों के अंदर कोविड की गाइडलाइन की पालना नहीं हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर स्पेस की अच्छी जगह है, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए जो जिला निर्वाचन है वो पूरी तरीके से तैयारियां उन्होंने कर ली थी। और आप ये देख पा रहे हैं कि जहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए मतदान केंद्रों पर जो गोले बनाए गए हैं, हम भी अपील करते हैं कि इस सीमा को नहीं लांघें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपना मतदान करें। क्योंकि राजस्थान के अंदर तीसरे चरण में 975 ग्राम पंचायतों को आज गांव का मुखिया मिलने जा रहा है। शाम 5:30 बजे का वो समय रहेगा जब मतदान की प्रक्रिया है तब चलती रहेगी। और 5:30 बजे तक यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र के अंदर पहुंच जाता है तो उसको मतदान करने का अधिकार रहेगा। जयपुर के अंदर 3 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है, जिसमें जमवा रामगढ़ है, कोटपुतली है, कोटखावदा है। 441 मतदान केंद्रों पर यह मतदान की प्रक्रिया चालू है। इसके साथ ही 675 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनावी मैदान के अंदर इस चुनावी रण के अंदर है, जिसका चुनावी अखाड़े के अंदर आज जो ये मतदाता हैं वो फैसला करेंगे। जो महिला मतदाता हैं सुबह सुबह चूल्हा चाकी छोड़कर मतदान केंद्रों पर पहुंची है। इस समय खेतों के अंदर काम चल रहा है, लावणी का काम चल रहा है। तो ऐसे में जो 2 चरणों की जो तस्वीरें जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली कि जो खेतबाड़ी का काम करने वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं, वो सबसे पहले मतदान केंद्रों की तरफ उन्होंने रुख किया है और अपना मतदान करके वो अपने घर या खेतों की तरफ जा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के सुबह शाम को 5:30 बजे तक बिल्कुल रुझान सामने आएंगे कि कितना पोलिंग परसेंटेज, बिल्कुल रुझान भी सामने आएंगे और ये भी देखा जाएगा कि क्या जो सुबह तस्वीर हम देख रहे हैं शाम होते होते तस्वीर कुछ इतर आएगी या फिर यही सब चलेगा। क्योंकि पिछली बार के चुनाव के दौरान तस्वीर थोड़ी सी उलट जरूर नजर आई थी, सुरक्षा के कारणों को लेकर भी खास तौर पर मैं यहां बात कर रही हूं। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।